श्री सद्गुरु को हम पूर्ण चंद्रमा की तरह जानते हैं। जैसे लाखों तारे मिलकर के भी चंद्रमा की रोशनी की बराबरी नहीं कर सकते, इसी प्रकार से सद्गुरु रूपी चंद्रमा जब हमारे अंधकारमयी जीवन में प्रकट हो जाते हैं तो हमारा जन्म जन्मांतर का अंधकार नष्ट हो जाता है। स्मरण रहे, गुरु शरीर का नाम नहीं होता है। गुरु शब्द का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान सर्वभौम होता है, सर्व के लिए होता है। और सर्व को प्राप्त करने की, इस ज्ञान को प्राप्त करने की अगर यह इच्छा चित्त में बन जाए तो प्रभु की अपार कृपा से फिर किसी ऐसे ऋषि, संत, महात्मा, योगी से भेंट होनी संभव है, जिनको मिलने के बाद आपके चित्त का तमस, आपके चित्त का अंधकार ऐसे ही सहजता से दूर हो जाता है जैसे अंधेरे कमरे में कोई बल्ब जला दे, कोई ट्यूब जला दे, तो उस रोशनी के आने से चाहे कितना ही पुरातन अंधकार उस बंद कमरे में रहा हो, लेकिन एक क्षण से भी कम समय में पूर्ण रूपेण अंधकार की निवृत्ति हो जाती है और उस अंधकारमयी कक्ष में, कमरे में प्रकाश लबालब भर जाता है। इसी तरह से यह ज्ञान की अविरल धारा जब श्री सद्गुरु के मुखार वृंद से निकलती है तो शिष्य रूपी भगीरथ के जन्म जन्मांतरों को तो सार्थक करती ही है, बल्कि इस धारा से उत्पन्न ज्ञान की रश्मियों से, ज्ञान की लहरों से परिवारों में, समाज में, देश में, सब ओर एक नई दिशा आ जाती और हर श्रोता के जीवन की दशा भी बदल जाती। तो जीवन को जो मेरे संभालता है, याद रहे वो गुरु का देह नहीं, गुरु के मुख से निकला हुआ ज्ञान होता है। चूंकि हम ज्ञान को गुरु मानते हैं और ज्ञान सत्य सनातन है, देश काल वस्तु से रहित है, अनंत है, असीम है, अगाध है, अपार है, तो उसका कभी नष्ट नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता। यही कारण है कि इस सृष्टि में गुरु हमेशा मौजूद रहता है, क्योंकि ज्ञान हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन वह ज्ञान किस मुख से, किस अंतःकरण से, किस शरीर से प्रकट होगा, समय समय पर यह एक अलग खेल चलता रहता है, लेकिन ज्ञान का नाश कभी नहीं होता। उसी ज्ञान रूपी सद्गुरु का अभी हम सब मिलके गुणानुवाद गाएंगे। मैं फिर कह दूं, गुरु देह नहीं है। एक जगह सत्संग हो रहा था, मैंने ये सुना, संत सम्मेलन था, तो भिन्न भिन्न महात्मा आए हुए थे, अलग अलग पंथ और मत और संप्रदाय के। तो उनमें एक जो महात्मा थे वो सत्संग शुरू जब किए तो मंगलाचरण के बाद जय घोष कराते हैं, तो जय घोष हुआ, सच्चिदानंद भगवान की, जनता बोले जय। हाँ, और फिर वो बोले अपने अपने गुरु महाराज की, और जनता बोले जय। तो उन्होंने खास करके कहा अपने अपने गुरु जी का ध्यान कर लो और अब हम जय घोष करेंगे, अपने अपने गुरु महाराज का जय। तो मुझे उस समय पर यह प्रश्न उठा कि क्या गुरु किसी देह का नाम है कि हम अपने अपने गुरु को याद करें और अपने अपने मत और संप्रदाय में सीमित को हम गुरु कहें, या हम उस अनंत
और उस सीमाओं से परे, सभी परिच्छेद्यों और परिच्छिन्नताओं से परे उस अनंत ब्रह्म रूप उस गुरु को हम ज्ञान रूप गुरु को याद करें और जय घोष करें कि फिर कहें अपने अपने गुरु का जय। ये तो ऐसे हो गया ना जैसे मेरी मेरी थाली में आया भोजन मेरा और बाकी थाली के भोजन से हमें क्या लेना देना। तो गुरु तेरा मेरा नहीं होता, गुरु तो प्यारे सिर्फ गुरु होता है। जैसे वायु सिर्फ वायु होती है, वो तेरे फेफड़े में गई कि मेरे फेफड़े में गई। मैं कहूँ जो मेरे फेफड़ों में वायु गई मैं बाहर नहीं छोड़ूंगी, और तुम कहो जो मेरे अंदर गई मैं बाहर नहीं छोड़ूंगी। मेरे वाली वायु मेरी, तेरे वाले वायु तेरी, तो जिंदा कैसे रहोगे। जो किसी का उच्च श्वास होता है वो तुम्हारा श्वास बन जाता है। और वायु तो एक ही है, तो ज्ञान एक ही है, और इसी तरह से गुरु भी एक ही है। श्रवण करें इसको। तारों में चंद्र समान हो, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तारों में चंद्र समान हो, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हम सबके जीवन प्राण हो, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हम सबके जीवन प्राण हो, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। मुद्दत से थी तलाश मुझे, गुरु मिल गए आपसे आप मुझे। मुद्दत से थी तलाश मुझे, गुरु मिल गए आपसे आप मुझे। सेवा में लगा लो नाथ मुझे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। सेवा में लगा लो नाथ मुझे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। सब गाएंगे। तारों में चंद्र समान हो, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तारों में चंद्र समान हो, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे।
का अंधेरा दूर करो, मेरे दिल का अंधेरा दूर करो। गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे। तारों में चंद्र समान हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे। ये दासी नाथ पुकार रही, चरणों में शीश निभाए रही। ये दासी नाथ पुकार रही, चरणों में शीश निभाए रही।
गुरु की है, जय ज्ञान की है, और जय के विपरीत क्या होता है? पराजय। पराजय मतलब हार। So you are defeated if you don't have guru, if you don't have knowledge. और आपकी विजय ही विजय है अगर आपके पास ज्ञान है। तो प्यारे, आपको विचार करना पड़ेगा कि आप जीतना चाहते हैं या आप हारना चाहते हैं। और याद रखिए, अपने आप से हार जो होती है, इस हार से बड़ा थप्पड़ और कोई नहीं होता है। दुनिया में तुमको कोई हरा नहीं सकता है, दुनिया में कोई तुमको नीचा दिखा नहीं सकता है। जितना नीचा तुम स्वयं अपनी नजरों में गिर जाओ तो हो जाता है। कोई 1000 दफे तुम्हें कहे तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम शायद वापस लड़ोगे उसके साथ कि हम क्यों पागल, तू पागल, तेरा खानदान पागल, हाँ, तेरे आगे पीछे वाले पागल, तो हमको पागल काहे बोले। लेकिन जिस दिन अपनी किसी गलती पर तुमको नजर पड़ जाए एंड यू रियलाइज दैट यस यू आर अ क्रेजी पर्सन, जितना उस दिन दिल दुखता है उतना और किसी दिन दिल नहीं दुखता। जब कोई तुमको पॉइंट आउट करता है कि ये तुम्हारी गलती है, तो हमें उसके पॉइंट आउट करने पर, संकेत करने पर क्रोध आता है और हम पलट के लड़ेंगे कि तू होता कौन है मुझे कहने वाला, अपने घर को देख, राइट। लेकिन जिस दिन आप खुद को एनालाइज करने लगें या खुद को किसी वजह से आपको ये बात समझ लग जाए कि आपने गलती करी है, जो शर्मिंदगी अपने आप से हमको होती है वो किसी और के कहने से नहीं हो सकती। कई बार लोग मुझको पूछते हैं कि जी हम भजन तो करना चाहते हैं पर हम भजन नहीं करते, हम आपसे सुनते हैं कि साधना करनी चाहिए लेकिन फिर भी हम साधना नहीं कर पाते हैं, तो कुछ तरीका बताइए कि हम साधना करने लग जाएं। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए आपको सुनते हुए। तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जिस दिन आपका मन ये बात समझ जाएगा कि हमको भजन करना है, आप उस दिन भजन करोगे। उसके पहले मैं करोड़ बार कह लूँ कि 10 अरब बार कह लूँ, आप मेरी बात नहीं सुनोगे, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर द गुरु ऑफ गुरु। यू नो हाउ, आई विल प्रूव इट। आप गुरुओं के भी गुरु हो। कैसे? पहले आपने दुनिया भाई बड़ी देखी भाली है, सब लोग ऐसा मानते हैं, हम तो बड़े समझदार हैं, हाँ हमारी इतनी डिग्रियां हैं। तो अपनी बुद्धिमत्ता से आपने कितने संतों को देखा, कितने महात्माओं को देखा, कितने महात्माओं को पढ़ा, और फिर उन सब में आपने सिलेक्शन बनाई कि मैं इस महात्मा को अपना गुरु बनाऊंगा। तो गुरु के गुरु तो तुम हो गए ना। सब गुरुओं को एनालाइज करने के बाद आपने एक अदद गुरु अपने लिए सिलेक्ट किया, तो गुरु का गुरु कौन हुए? तुम। फिर आप आकर के कहते हो कि मैं स्वामी जी, महात्मा जी, गुरु जी, आप एक सज्जन मेरे को आके कहते मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, बट कॉमन लैंग्वेज, आम भाषा में ऐसे ही बोलते हैं। तो वो मुझे आके कहते हैं मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। हम थोड़ा विनोद करने के मूड में थे। मैंने कहा आप मुझे गुरु नहीं बना सकते, वो तो मैं रेडीमेड हूँ, वो तो मैं पहले से हूँ, क्योंकि जिसके पास ज्ञान वह गुरु है। तो गुरु बनाए थोड़ी जा सकते हैं, आप मुझे गुरु कैसे बना सकते हैं, हम तो वो पहले से है। फिर बोले नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं आपसे मंत्र दीक्षा लूँगा। तो मैंने कहा तुम बात वो करो जो बात लॉजिकल हो, तर्कयुक्त हो। आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम आपको गुरु बनाएंगे? क्योंकि अगर तुम्हारे बनाने से मैं गुरु बनूं तो किसी दिन तुम हमारा सर्टिफिकेट वापस ले लो, हम नहीं बनाते गुरु तो हम गुरु नहीं रहेंगे क्या? हाँ, MBBS किया गवर्नमेंट ने, कॉलेज ने आपको सर्टिफिकेट दिया, यू आर अ डॉक्टर MBBS, राइट। और फिर आपसे मान लो उस डॉक्टर से कुछ गलती हो जाए
और ऑल इंडिया मेडिकल जो एसोसिएशन है वहाँ पर शिकायत हो जाए तो वह एसोसिएशन के पास ऐसा राइट है कि वो आपका लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। तो जो लाइसेंस किसी ने दिया है, जो सर्टिफिकेट किसी ने दिया है, वो किस दिन वापस ले सकता है। अब आप मुझे गुरु बनाएं, आप मुझे सर्टिफाई करें, तो किसी दिन आप नाराज हो गए हमसे तो हमारा तो सर्टिफिकेट फाड़ दोगे तुम, तो कहोगे जी आप तो कोई गुरु नहीं हो आप। तो मैंने कहा पहली बात, आप हमें गुरु नहीं बना सकते। आप ये कहिए कि हम आपके शिष्य होना चाहते हैं, तब तो कुछ तर्कयुक्त बात भी हो। व्हाट इज दिस, क्या हम आपको गुरु बनाएंगे? कह रहे हाँ मैं अब समझ लगी। अब मैं प्रश्न दोबारा से कहता हूँ, मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ। मैंने कहा अब सवाल थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब इसका अच्छा वाला उत्तर भी सुनो। आर यू रेडी टू बिकम अ शिष्य? क्या तुम सच में शिष्य बनने को उत्सुक हो या खाली बोलने के लिए बोल रहे हो? बोले मैं अर्थ नहीं समझा आपका, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा देखिए पहले तो आप मुझे यह समझाइए, आप हमारे शिष्य क्यों होना चाहते हैं? व्हाट फॉर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? तो उनके मुंह से निकला सबके कोई कोई गुरु होते हैं तो हमारा भी एक होना चाहिए इसलिए। मैं अरे भाई साहब आप अभी उस पॉइंट पे नहीं आ रहे जहां मैं आपको यस बोलूँ। ये आपका उत्तर तो बिल्कुल ही बदतमीज उत्तर है, इसको तो मैं कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। अब आप मुझे संतुष्ट करिए उचित उत्तर दे करके कि वाई शुड आई टेक यू एज माई डिसाइपल। देखो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, MCA BCA या IIT में एंट्रेंस के लिए ट्यूशन लेने जाते हैं तो वहाँ आपकी बाकायदा इंटरव्यू होती है, फिर वो आपसे फीस लेते हैं, फिर वह आपको अपने उस कोचिंग कॉलेज में दाखिला देते हैं, राइट। और अगर आप बहुत सारे एब्सेंट्स लगाने लग जाएं नहीं तो आपको फीस देने के बावजूद निकाल देते हैं कि यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, और हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम खराब होगा तो हम आपको निकाल रहे हैं। अब मैंने कहा आप हमारे स्कूल में भर्ती होना चाह रहे हो तो आप पहले हमें संतुष्ट करिए, क्यों, वाई? मेरा ख्याल है इस भारत भूमि में, भारत देश में एक अकेले हम ही हैं थोड़े सिर फिरे जो चेलों से ये पूछते हैं कि जस्टिफाई करो तुम क्यों बनना चाहते हो चेला, क्यों? तुमको ये मालूम होना चाहिए आप क्यों शिष्य होना चाहते हो। फिर वो कहते जी इससे ज़िंदगी सुधर जाएगी। मैंने कहा तो हमारा सत्संग खुला सुनते हो उससे ज़िंदगी नहीं सुधरेगी, बिगड़ेगी क्या? बोले नहीं सुधरेगी। मैं फिर शिष्य क्यों बनना है तुमको, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं। फिर बोले हमको आपसे ध्यान सीखना है। मैं उसके लिए भी शिष्य बनने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको खुले सत्संग में बताते हैं कि मंत्र साधना कैसे की जानी चाहिए, उसका अनुष्ठान करना हो तो कैसे किया जाना चाहिए, उसके लिए भी शिष्य होने की आवश्यकता नहीं। फिर बोले कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है। तो मैंने कहा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो ज्ञान लेना चाह रहा हो और जो ज्ञान देना चाह रहा हो, ऐसे श्रोता और वक्ता जब आपस में मिलते हैं तो ब्रह्म चर्चा शुरू होती है। और इस ब्रह्म चर्चा को जिसने श्रवण किया, रीते ज्ञानान मुक्ति, सुनते ही इस ज्ञान को मोक्ष हो जाता है। तो उसके लिए भी किसी का चेला चेली बनने की जरूरत नहीं। अच्छा आपको मैं एक ऐतिहासिक उदाहरण देती हूँ। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से कहा कि मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ, शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, तब उस समय पर श्री कृष्ण ने क्या बोला कि अर्जुन जी जरा आप ये युद्ध क्षेत्र छोड़ के, कुरुक्षेत्र छोड़ करके बाजार जाइए और वहाँ से लाइए नारियल, और लाइए एक फूलमाला, और एक लाइए मिठाई का डब्बा, और लाइए 5 फल, और पहनने के लिए वस्त्र। तो ये सब सामान इकट्ठा करिए, फिर हमको चौकी पे बैठाइए, फिर हमारी पूजा करिए, फिर हमारे गले में फूल माला डालिए, नारियल रखिए, फल फूल रखिए, फिर हम आपको मंत्र दीक्षा देंगे, और फिर उसके बाद तुम हमारा चेला बन जाओगे और हम तुम्हारे गुरु हो जाएंगे, और फिर हम तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप भगवद गीता पढ़ लीजिए। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। प्रभु एक बार नहीं बोले ये तुमको करना होगा। इट वॉज अ सिंपल सरेंडर ऑफ अर्जुन's माइंड। उसने अपने मन का समर्पण किया, फूल नहीं, अर्जुन ने मन चढ़ाया,
तिलक नहीं, अर्जुन ने अपनी बुद्धि समर्पित कर दी थी और सिर्फ एक संकल्प किया, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, शादिमम त्वाम प्रपन्नम, मैं समर्पित हुआ हूँ, अब आपको अपना मन बुद्धि सौंपता हूँ, जो मेरा कल्याण करता हो, जो वचन, जो शब्द, जो सूत्र, जो ज्ञान की बात मेरे लिए आप कल्याणकारी समझें, सो आप माधव मुझको कहिए, दैट इज इट। No formalities were ever done. It was a question of surrendering. सिर्फ यह समर्पण की घटना थी। अर्जुन ने मन समर्पित किया और श्री कृष्ण ने लिया। माने भाई, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है दुनिया में तो कोई सालों थोड़ी लगते हैं, आंख से आंख मिली, बन गई बात, हो गई इश्क, हो गई मोहब्बत चालू, उसमें कोई सालों लगते हैं। किसी ने किसी को देखा और पसंद कर लिया, बस किसी की हंसी सुनी और वो पसंद आ गया, किसी की चाल देखी तो पसंद आ गया, किसी की बातें सुनी तो कोई पसंद आ गया, तो देर तो कहाँ लगती है। ऐसे ही शिष्य होने का जो भाव है, जब यह चित्त में उत्पन्न हो जाए और सर्वप्रथम यह बात समझ में लग जाए कि मेरे चित्त में अज्ञान है, अविद्या है, जीवन कैसे जीऊं इसकी समझ नहीं आ रही, और हे गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरे को इस सत्य पथ पर चलाइए, ऐसा निश्चय करने भर की देर है। दिल से दिल जुड़ गया, मन समर्पित हो गया, शिष्य का मन गुरु का हो गया। और अब गुरु के मन में क्या है भाई? क्या गुरु के मन में वासनाएं हैं? नहीं। क्या गुरु के मन में इच्छाएं हैं? नहीं। क्या गुरु के मन में अविद्या है? नहीं। क्या गुरु के मन में अहंकार है? नहीं। क्या गुरु के मन में ईर्ष्या है? नहीं। अब मन से मन जुड़ गया और गुरु के मन में क्या है? सम, दम, श्रद्धा है, समाधान है, समाधि है, ज्ञान की ऊर्जा है, ध्यान की मस्ती है, और मन से मन जुड़ गया। भारी चीज नीचे की ओर लुढ़कती है। भारी चीज बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर जो चीज है उसको नीचे आने में देर नहीं लगती है। गुरु महान है, महतियान महतान, जो महान से महान है सो सदगुरु। और शिष्य झुक गया, शिष्य झुक गया और मन को कर दिया उसने खाली, तो गुरु के मन में जो भी कुछ ज्ञान था, जो भी कुछ ऊर्जाएं थी, जो भी कुछ शक्तियां थी, वो ऑटोमेटिकली बह करके शिष्य के मन में पहुंच जाती है। अष्टावक्र गीता में योगी अष्टावक्र जी कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि हे जनक, जितना समय एक फूल की पंखड़ी को मसलने में लगता है उसमें देर हो सकती है, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने में इतनी भी देर नहीं लगती। योग वशिष्ठ में वाल्मीकि जी ने यह लिखा, वशिष्ठ जी श्री राम को कहते हैं कि हे राम, पलक के झपकने में देर हो सकती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में इतनी भी देर नहीं लगती। अरे, जो चीज हमको इतनी कठिन प्रतीत होती है, उस चीज को ये महानुभाव कितनी सरल कह रहे हैं। राम को एक दूसरा उदाहरण देकर के वशिष्ठ कहते हैं, आंख की पलक झपकने में देरी हो सकती है, आंख की पलक झपकने में कष्ट हो सकता है, परंतु ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में इतनी भी देर नहीं लगती। So easy. How come it is that easy? वो इसलिए जो ज्ञान चाहता है, जो ज्ञान का पिपासु है, जो ज्ञान के लिए तरस रहा है, जो ज्ञान के लिए आशा लगा के बैठा है, जिसके मन में ऐसी सुंदरतम भावना उत्पन्न हो जाती है, जब वो अपना मन समर्पित करता है, फिर कहूं समर्पण सर झुकाने से नहीं होता,
हो सकता है कि आप सर तो झुकावें अपने गुरु के आगे, लेकिन मन में उतना ही अहंकार भरा हुआ हो। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ बाउइंग द हेड, इट इज ऑल अबाउट डूइंग द बाउ ऑफ योर हार्ट। दिल के झुकने को समर्पण कहेंगे, मन का आज्ञा में रहने को हम समर्पण कहेंगे। बुद्धि गुरु की कही बात को अंगीकार कर ले, तभी उस बात को हम ज्ञान कह सकते हैं, अन्यथा गुरु से सिर्फ सूचनाएं मिली हैं और कुछ भी नहीं। अब जब ये सुंदर गुरु शिष्य का संबंध एक क्षण भर में स्थापित हो गया, अब इसके बाद गुरु को दूसरे बार कहने की आवश्यकता न पड़ेगी। भाई मन से मन जुड़ गया ना, अब मन से मन सहज सब कुछ ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ही आप स्वयं भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते होंगे, बाहर तार की भी ज़रूरत नहीं, वाईफाई हो तो वायरलेस कनेक्टिविटी हो जाती। तो एक कंप्यूटर से एक फाइल दूसरी जगह में भेजने में क्या देर लगती है, एक फ़ोटो यहाँ से वहाँ भेजने में क्या देर लगती है। टेक्नोलॉजी क्या आप हम सब ये इस्तेमाल नहीं कर रहे? सब इस्तेमाल कर रहे। जब ये बाहर की टेक्नोलॉजी में तार की जरूरत नहीं है, तो फिर गुरु से शिष्य तक ज्ञान को पहुंचने में क्यों दूरी और क्यों देरी लगेगी प्यारे? यह भी एकदम से हो जाता है। लेकिन मान लीजिए हम अपने फोन से आपको फोटो भेजना चाह रहे हैं, लेकिन आपके फोन में बैटरी नहीं है, तो हम तो भेज रहे हैं, आपके रिसीव कैसे होगी? होगी नहीं, तो फोन तो चार्ज करना पड़ेगा। तो ये चार्जिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड बीइंग शिष्य। शिष्य मतलब चार्ज है पूरी तरह से। जो गुरु कहेगा वो तुरंत आत्मसात हो जाएगा, जो गुरु बोलेगा वो तुरंत अपने भीतर में पहुंच जाएगा, उसके बाद एक सेकंड थॉट की भी जरूरत नहीं होगी। मैं 1000 बार कहूं ध्यान करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, आप कहोगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पर सुबह फिर उठोगे नहीं। क्यों? आलस्य है, क्यों? तमोगुण है, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं सुबह उठ रहे? क्योंकि अभी आपने इस बात को स्वयं नहीं समझा। मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया। जो इतने से बात हो जाती तो कितनी सुंदर और सहज सारी यात्रा हो जाती। बट इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट। ऐसा तो हो नहीं रहा है। आप फाइनली वही करते हैं जो चीज़ आप करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, जिस दिन आपका ये गुरु, अंदर वाला गुरु आपकी बुद्धि को ऑर्डर करेगा ना, ये काम करना है, आप उस दिन जरूर कर लोगे। मैं चाहे 1000 बार कह लूँ, तो बाहर का गुरु फेल हो सकता है, लेकिन भीतर का गुरु कभी फेल नहीं होता। इट्स नॉट पॉसिबल। यूं सुनो, आपने ट्रेन पकड़नी है, आपने नासिक से बेंगलोर जाना है, ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन चलती है सुबह 5 बजे। आपने टिकट कटा रखा है, सामान पैक किया हुआ है, सुबह ट्रेन इतनी जल्दी पकड़नी है, स्टेशन जाने में समय लगता है। और सुबह, इतनी सुबह में भाई कहाँ से टैक्सी स्कूटर कोई मिलेगा, तो उसका भी इंतजाम करोगे, फिर पत्नी को कहोगे, फिर चौकीदार को भी कहोगे, फिर अलार्म में भी डालोगे, फिर किसी एक और को भी कह दोगे कि भाई हो सकता है मेरा अलार्म ना बजे, हो सकता है पत्नी सोती रह जाए, हो सकता है चौकीदार भी भूल जाए या वो सोता रह जाए, तो एक चौथे बंदे को कहोगे कि भाई मुझे ना 3 बजे जगा देना। एक ट्रेन का यात्रा तुम्हारी छूट न जाए, उसके लिए तुम कितना प्रबंध कर लेते हो। तो अंतर साधना करने का जिस दिन तुम्हारा अपना संकल्प बन जाएगा, तुम ऐसा ही इंतजाम फिर कर लोगे। तो आप किसकी सुनते हो? बाहर वाले गुरु की नहीं सुनते हो। बाहर वाले गुरु की सुन लोगे पर मानोगे नहीं। किसकी मानते हो? जो यहाँ तुम्हारी आवाज आती ना अंदर से, जिस चीज के लिए, उस काम को करते हो। दूसरा कोई काम करना संभव नहीं। ये बात जानिए कि जो ज्ञान हमारे जीवन में कर्म बन जाता है, वही ज्ञान है, अन्यथा सिर्फ अविद्या ही है।
इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। अब हमको यह बात समझनी है कि करना क्या चाहते हैं हम, पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, जिंदा है खाएंगे भी पिएंगे भी, जिंदा है कपड़ा भी चाहिए, जिंदा है तो संबंधी है तो मिलना जुलना ये भी सब होगा। अच्छा खाना पीना कपड़ा है तो उसके लिए धन चाहिए, तो धन के लिए काम भी करना होगा, कोई बिजनेस कोई जॉब भी आपको करना होगा। तो ये तो शरीर को सपोर्ट करने के लिए, मेंटेनेंस रखने के लिए ये सब कर्म की आवश्यकता है। अब देखिए, ये भी ज्ञान है ना, दुकान कैसे चलानी ये भी तो एक ज्ञान है। और कोई डॉक्टर बना है तो ये भी एक ज्ञान है, कोई इंजीनियर बन जाए ये भी एक ज्ञान है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया है वो भी एक पूरी इंडस्ट्री चलाता है। एक बार एक जूट की फैक्ट्री में, मिल में मुझे जाने का अवसर हुआ बंगाल में, तो उनके 10,000 कर्मचारी हैं। तो 10,000 कर्मचारियों को संभालना और पूरी इंडस्ट्री को चलाना, ये भी भाई बड़ी भारी विद्या हो गई, ये भी बड़ा भारी ज्ञान हो गए। लेकिन ये सब ज्ञान भौतिक है और भौतिक आवश्यकताओं को पूरा भर करते हैं। इन ज्ञान के होने के बावजूद भी मन के भीतर जो अंधकार छाया है वो नहीं जाता है। इसलिए आप डॉक्टर हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाएं, इकोनॉमिस्ट हो जाएं, जर्नलिस्ट हो जाएं, आप किसी भी क्षेत्र में ब्यूरोक्रेट हो जाएं, एक जुडिशरी में चले जाएं, एक पॉलिटिशियन हो जाएं, आप कोई समर्थता अपने अंदर प्रकट कर लें, ये सब हो जाने के बाद भी जो मन के अंदर पड़ा हुआ अज्ञान है वह अज्ञान का नाश नहीं होता है। और यही अज्ञान मूल रूप से हमारे समस्त मानसिक दुखों का कारण है। तो जब तक यह अज्ञान है, याद रहे, दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। आप किसी से बात कर लीजिए, रोड में चलते किसी बंदे से, किसी औरत से, किसी लड़के से, किसी लड़की से बात कर लीजिए, किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, किसी संप्रदाय के हों, किसी जाति के हों, आप उनसे पूछें कि आपको जीवन में क्या चाहिए, दुख या सुख, क्या उत्तर देंगे? है कोई जो ये कहेगा कि मुझे दुख चाहिए? आप किसी से पूछ करके देखिए कि आप जीवन में आनंद चाहेंगे या आप अपने जीवन में हर प्रकार का दुख चाहेंगे? क्या चाहेंगे आप? कोई हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सेक्स, एवरीबॉडी विल से हमको तो आनंद चाहिए, हमको तो सुख चाहिए, हमको दुख नहीं चाहिए, हमारे दुख जो हैं वो भी दूर हो जाएं, हमको तो ये चाहिए। एक बार मैं हवाई जहाज़ में सफ़र कर रही थी, मेरे साथ जो बैठे हुए थे सज्जन, मेरे कपड़े वेशभूषा देख के उनको लगा कि कोई गुरु वुरु का चक्कर है कोई इनका। तो वो मुझे पूछते हैं, आप कौन हैं? मैंने कहा एक महिला। ले नहीं, आप करते क्या है? मैं कहा आप क्यों पूछना चाहते हैं? कह रहे नहीं, आपको देख के ऐसा लगता है कि कुछ धार्मिक, कुछ स्पिरिचुअल कुछ चीज़ है आप में। हो सकता है, पॉसिबल, मे भी, हो सकता है शायद। मैं आप क्या पूछना चाहते हैं? आप डायरेक्ट पूछिए। कहते अच्छा आप मुझे बताइए, क्या आप हाथ देखती हैं? मैं नहीं। अच्छा आप पत्रिका देखती है, ज्योतिष की पत्रिका देखती है? मैं नहीं। अच्छा तो क्या आप भविष्य का बारे में बताती हैं माथा वाथा देख के? मैंने कहा नहीं। तो वो बिल्कुल ऐसे ही बोले जैसा मैं अभी कहने लगी हूँ। कह रहे आप पत्री नहीं देखती, हाथ नहीं देखती, माथा नहीं देखती, भविष्य नहीं, तो आप करते क्या हो? मैंने कहा जो मैं करती हूँ ना वह भी तुम्हारे काम का नहीं है और तुमको उसकी समझ भी नहीं आएगी। कि ऐसी कैसी, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? वो कहते क्या मैं बेवकूफ़ हूँ कि जो मैं इस बात को समझ नहीं पाऊंगा? मैंने कहा हमने ये नहीं कहा कि आप बेवकूफ़ हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसकी अभी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो कोई ज्योतिषी, मांत्रिक, तांत्रिक ढूंढ रहे हैं। आप किसी सदगुरु को नहीं ढूंढ रहे हैं, आप किसी ऋषि को नहीं ढूंढ रहे हैं।
अभी आपको आपका अज्ञान पीड़ा नहीं दे रहा है, अभी आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भूख ना लगी हो तो प्यारे आपके सामने कोई पूरन पोली रख दे, खीर माल पुए रख दे, आप कहोगे नहीं हमको नहीं खाना। पेट खराब हो, बुखार चढ़ा हो या भूख न लगी हो तो कितना बढ़िया से बढ़िया भोजन भी कोई तुम्हारे सामने रख दे, यू विल बी नॉट इंटरेस्टेड, ये मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह से जब तक चित्त में अज्ञान की पीड़ा न हो, अज्ञान मतलब न जानना, न जानना यह अज्ञान है। मैं कौन हूं ये न जानना अज्ञान है। परमात्मा कौन है ये न जानना अज्ञान है। परमात्मा कहाँ है और कैसा है यह न जानना अज्ञान है। हम कहाँ से आए हैं ये न जानना अज्ञान है। मरने बाद कहाँ चले जाएंगे ये न जानना अज्ञान है। मृत्यु कब आ जाएगी ये ना जानना भी अज्ञान है। और मृत्यु के समय में होगा क्या और मर के फिर हम कहाँ जाएंगे ये न जानना भी अज्ञान है। मैंने कहा अब इस अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी हम वो बताते हैं। अब आपको ये सब तो जानना नहीं, सो आई एम एब्सोल्युटली यूजलेस टू यू, बिल्कुल बेकार हूं मैं तो आपके लिए। इसलिए अब अच्छा होगा कि अगले 2 घंटे की जो यात्रा है आप भी मौन होके बैठिए, यात्रा का आनंद लीजिए और हम भी आनंद से मौन बैठ करके यात्रा का आनंद ले। वी कैन नॉट हैव एनी डायलॉग, वी कैन नॉट हैव एनी डायलॉग। वाह 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 वाह। हमें जब ये चाहिए ही नहीं, जब इसकी आवश्यकता ही नहीं है तो हम इसका मोल क्या जानेंगे। ज्ञान का मोल वही जानता है जिसको अज्ञान पीड़ा देता है। हीरे की कीमत वही जानता है जिसके पास देखने की आंख हो। मैं कहानी पढ़ रही थी कि एक आदमी जौहरी का काम करता था, किसी के लिए काम करता था, किसी सेठ के लिए, और उसने अपने तिजोरी में भी कुछ थोड़े हीरे बचा के रखे हुए थे और पत्नी को वो कहता था कि ये हमारे भविष्य के लिए हम सुरक्षित रखा है मैंने। पत्नी भी बड़ी आश्वस्त रहती कि अब बच्चे हैं, आने वाला समय कैसा होगा, बुढ़ापे में कम से कम धन का अभाव तो ना होगा। समय संजोग ऐसा बना कि उनके पतिदेव की मृत्यु हो गई। बड़ा शोक में थी, दुखी थी। सब पूछे कैसे जियोगे कैसे जियोगे, तो हर बार उसके दिमाग में क्या जाए कि हमारे पास तो कोई बताता थोड़े ना हर एक को कि नहीं जी मेरे पास हीरे है, ऐसा थोड़े कोई बोलेगा। बोले नहीं ईश्वर है। अब जुबान से बोलते ईश्वर है, मन में ये हीरे है, जुबान से ऐसे ही बोलते सब, भगवान का भरोसा। जब सब क्रियाकर्म इत्यादि निपट गए तो उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि बेटा ऐसे आपके पिताजी ने ये कुछ हीरे रखे थे, अब इसको हम लोग बेच के अपना गुजारा करते हैं। तो वो जिनके पास काम करते थे वो सेठ उनके मित्र भी थे, तुम जाके उनको बुला लाओ। सेठ जी को बुलाया गया, वो घर आए, उन्होंने सब द्वार बंद किए, दरवाजे बंद किए, तिजोरी खोली, हीरे निकाले, उनके सामने रखे और कहा अभी इनको आप बेच दीजिए कि अब हम कैसे जिएंगे, तो अब समय आ गया है। सेठ ने देखे और कहा देखो तुम अगर बुरा ना मानो तो मेरा सुझाव है, अभी मार्केट में रेट अच्छा नहीं, अभी इसको आप रखिए, जब रेट अच्छा होगा तो मैं बता दूंगा। इन द मीन टाइम आप अपने बड़े लड़के को मेरे पास भेजिए, इसको मैं जौहरी का काम सिखा देता हूँ ताकि आपके पतिदेव का जो भी अधूरा काम है वो काम को वो कंटिन्यू करेगा, ये भी सीख जाएगा। और पैसे की फिक्र नहीं करिए, इसको जो मैं तनख्वाह दूंगा वो इतनी तो होगी कि आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आप निश्चिंत होकर के घर को चला सकेंगी। बात तय हो गई। लड़का सीखने लग गया। हर 6 महीने 7 महीने वो पूछे अच्छा अब हीरे बेच दें, वो बोले नहीं अभी समय नहीं आया। फिर पूछे अब समय आया नहीं, भाव कैसा है अब बेच दें, वो फिर कह दे नहीं। ऐसे 4 साल निकल गए। फिर एक दिन जब पुनः पूछा उसने कि भाई साहब क्या अब हीरे बेच दें,
अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, इतने हीरे पड़े हैं और मेरा लड़का जरा सी तनख्वाह पे काम कर रहा है, हम भी थोड़ा शान से जी सकते हैं, जब है तो क्यों नहीं। सेठ ने कहा चलो ठीक है, मैं आज घर आता हूँ और फिर करते हैं काम। पुत्र को कहा जाओ बेटा लेके आओ हीरे। लड़का गया, तिजोरी खोली, थैला निकाला, हीरे बाहर निकाले थैली से। लड़के ने उठाया, देखा और उसने जोर से गुस्से से वो हीरा जमीन में फेंक दिया। मां कहती तेरा दिमाग खराब हो गया, ये क्या कर रहा है तू? कह रहे आपको क्या मैं कहूं, पिताजी तो एक भद्दा मजाक हमारे साथ कर गए, ये तो कांच का टुकड़ा है, ये तो हीरा है ही नहीं, ये हीरा नहीं है। इसको हम बाजार बेचने जाएंगे तो 10 रुपया शायद मुश्किल से मिल जाए, और आप क्या सोच के बैठी है लाखों के हीरे। बड़े हैरान हुए तो रोने लग गई। तो सेठ ने कहा कि देखो, जब तुमने मुझे पहले दिन दिखाए थे मैं जानता था कि ये हीरे नहीं है, लेकिन अगर मैं उस समय पर बोल देता तो आप बदहवास हो जाती, निराश हो जाती, बच्चे भी निराश हो जाते, इसलिए मैंने ये बात उस दिन नहीं कही। आप ये भी सोच सकते थे कि मैं शायद लालची हो रहा हूँ और आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तुम्हारे लड़के को काम सिखाया, तुम्हारे लड़के को ये समझ आ गई, आज उसने देख करके ये कहा कि ये तो कांच का टुकड़ा है, और आपको उसकी बात पर 100% यकीन हो रहा है। और अब मैं निवेदन कर दूं कि तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा काम सीख गया है, और अब इसको जितनी तनख्वाह मिल रही है उस तनख्वाह के साथ मैं और पैसा जोड़ के इसकी पहली दुकान का प्रबंध करवा दूंगा। लेकिन अब ये जो व्यर्थ की मिथ्या भावना आप लगा के बैठे हुए थे कि आपके पास हीरे है, आज वो आपका अज्ञान भी दूर हो गया, और मैंने अपनी मैत्री को भी सच्चे अर्थ में निभा दिया कि तुम्हें किसी निराशा में मैंने नहीं छोड़ा है, ना तुम्हारे परिवार को। पूर्ण आशा के साथ अब तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पति से ज़्यादा बेहतर काम करेगा और ज़्यादा धन कमा पाएगा। तुम्हारी गरीबी तो कभी रहेगी नहीं। अब असली और नकली की पहचान जिसके पास है वही जानता है खरा क्या है और खोटा क्या है। जिसके पास यह बुद्धि नहीं है, यह आत्म बुद्धि नहीं है, जिसके पास यह ब्रह्म विद्या को समझने की बुद्धि नहीं है, वो नहीं समझ सकता है कि इस सत्संग में किन हीरों को तुम्हें दिया जा रहा है। क्योंकि अभी वो आंख नहीं है ना कि तुम समझ पाओ कि यह जो ऋषियों का प्रसाद उपनिषद के रूप में, गीता के रूप में, ज्ञान के रूप में जो हमारे पास है, ये कितना कीमती है, यह हम नो आइडिया। जैसे जिसने गरीबी भोगी हो वो धन की कीमत समझता है, ऐसे ही जिसने अज्ञान को भोगा है और वह इस अज्ञान से बाहर आने को छटपटाता है, वही जानता है कि सत्संग की जरूरत और महिमा क्या है, और सद्गुरु के कहे गए उपदेश के अनुसार चलने की आवश्यकता क्यों होती। प्रस्तुत है www.guruma.com अब बिल्कुल नए रूप में, जहां आप पाएंगे सद्गुरुदेव आनंद मूर्ति गुरुमा के आनंददायी वीडियोस का खजाना, जैसे मनमोहक भजन, बहुत जन्म बिछड़े थे मालूम, प्रज्ञापूर्ण प्रवचन, तपस्या, ability to forbear extreme situations, can be weather, can be circumstances, अनमोल कविताएं, मिलते ही नजर राम से हम हो गए दीवाने, मिलते ही नजर, शक्तिशाली मंत्र, रहस्य उद्घाटित करते प्रश्नोत्तर। अगर ज्योति भगवान है तो अंधकार कौन है? और बहुत कुछ।
अब आप भारत में रोज टीवी पर आने वाले अमृत वर्षा के एपिसोड भी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। Every breath which you are taking is blessing of my Lord. इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण। जुड़ें, विचारशील बने, अपने विकास की ओर कदम बढ़ाएं। लॉग ऑन करें www.guruma.com पर।